हेलो बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है एंगल्स के टाइप्स। बहुत सारे एंगल्स आपने पढ़े होंगे। तो हम क्लास 8 से जब 9th में हम जाते हैं तो हम सारे एंगल्स को पूरा हम डिफाइन करके आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। एंगल्स होते हैं तो मेन जो टाइप्स होते हैं एंगल्स के वो 10 होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल द एंगल मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने इसका एक डायग्राम बना रखा है जिसमें ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल जितने भी आएंगे 30, 40, 45, 60, 80, 90 दीज आर द एक्यूट एंगल्स। ओके। एंड सेकंड इज द राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। एन एंगल इक्वल टू द 90 डिग्री, जो सीधी स्ट्रेट लाइन आती है और ऐसे जो एंगल बनता है यहाँ पर, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। ओके। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक लीनियर लाइन अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं तो ये जो एंगल बनता है वो हमारा कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि यहाँ पर 120 डिग्री को शो कर रखा है। 90 डिग्री जो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर, इससे बड़ा 120 डिग्री और 180 डिग्री से छोटे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब भी आपको पता चल रहा है सीधा, यानी कि जो सीधी लाइन हमें डिफाइन होती है यहाँ पर, दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। एन एंगल इक्वल टू द 180 डिग्री एंड ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द नेक्स्ट एंगल इज फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स में एक रिफ्लेक्शन की तरह एक लाइट आई है। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ से कोई लाइट डालते हैं, यहाँ पर ग्लास की एक पट्टी होती है तो रिफ्लेक्शन आता है उसकी दूसरी साइड। तो ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसको इस तरीके से जो रिफ्लेक्टिव लाइट होती है उसी तरीके से इसका नाम रखा गया है रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि लीनियर लाइन, यानी कि 180 डिग्री होती है लीनियर, उससे भी बड़ा एंगल जो होता है वो कहलाता है 180 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ओके। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो आपके दो एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स विच सम इज़ 90 डिग्री, यानी कि दोनों के जो एंगल का सम होगा। जैसे यहाँ पर हमने 90 डिग्री के दो भाग कर रखे हैं। एक पार्ट आपका आता है 60 डिग्री और दूसरा पार्ट आपका आता है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री मिलके आपके बनते हैं 90। 30 + 60 इक्वल टू 90। तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस वाले में था दोनों को मिला के 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होगा दोनों को मिला के 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें टू एंगल्स विच सम इज़ 180 डिग्री, 120 डिग्री + 60 डिग्री। जैसे आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची, दिस इज़ द 180 डिग्री। इसके अगर हम दो इसको हम इसके एंगल में डिवाइड करते हैं तो वन इज़ 60 डिग्री एंड सेकेंड इज़ द 120 डिग्री। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ द 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द सम इज़ द 90 डिग्री। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब ये होता है टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। वर्टेक्स का मतलब आपका होता है पॉइंट, जिस पॉइंट पर दो एंगल मिल रहे हैं हमारे। जैसे ये हमारा ये एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर आपका ओ इसका सेंटर पॉइंट हो गया। हमने तीन लाइन बना दी है ए बी एंड सी। तो इसमें हमारा आता है बी ओ सी, एक एंगल है 8 डिग्री मान लिया इसको। ऐसी ए ओ बी एक सेकंड एंगल है जिसको हमने बी डिग्री मान लिया। तो ये जो मेन एक लाइन हो रही है ये दोनों में कॉमन लाइन है, ओ बी। ओ बी इज़ द कॉमन लाइन। ठीक है। तो कॉमन लाइन को हम यहाँ पे बोलते हैं आर्म या साइड, साइड या आर्म। तो एक यहाँ पर कॉमन आर्म है एंड ये दोनों के दोनों एंगल एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, दैट इज़ द ओ। सो ओ इज़ द वर्टेक्स, दिस इज़ द पॉइंट। सो टू एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, उसमें एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और उसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए जहाँ पर दोनों एंगल्स आपके मिलेंगे, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट इज लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर, टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड नॉन कॉमन साइड्स या नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई लाइन आपकी है
टू एंगल्स इसमें बन रहे हैं, ये लीनियर फॉर्म में है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल इसमें बन रहा है। लीनियर का जहाँ आ गया वहाँ पर 180 डिग्री बनता है। तो लीनियर का जो एंगल बन रहा है उसमें नॉन कॉमन साइड्स आपकी हैं, ठीक है। जैसे कि एक बन रहा है ये वाला और एक बन रहा है ये वाला, ABC एंड CBD। ये यहाँ पे CB जो लाइन है वो एक लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर इसको काटती है, तो ये इसमें होना चाहिए। ओके, सो ABC प्लस CBD इक्वल टू 180 डिग्री जहाँ फॉर्म होता है, दिस इज द लीनियर पेयर एंगल्स। दो एंगल्स माने जाएंगे लीनियर पेयर एंगल्स। नाउ द लास्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट का मतलब ही पता लग रहा है कि वर्टिकल का मतलब वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है उसमें हमारे अपोजिट एंगल, यानी कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को वर्टिकली काट रही हैं वहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि AD एंड BC, ये दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं जहाँ पर हमारे अपोजिट एंगल बनते हैं। यहाँ पर 150 का बना है AOB एंड COD, दीज आर द सेम एंगल 150 डिग्री 150 डिग्री, बट ये अपोजिट एंगल है, आमने सामने हैं। उसी तरीके से AOC एंड BOD आर द अपोजिट एंगल बट द सेम एंगल्स, 30 डिग्री के एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल सेम होनी चाहिए, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तो दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जहाँ पर भी ऐसा आपको डायग्राम दिखाई देगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। तो इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि दोनों जो एंगल होंगे अपोजिट सेम होंगे। यहाँ देखो, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, AOB COD आर द सेम, angle AOC equal to angle BOD, now the same angle. So here the angles are completed. I hope कि आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching.